देखिए, संविधान बनाया भी वकीलों ने है और बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हम प्यार से भी बचाना जानते हैं और जूता मार के भी बचाना जानते हैं। विधानसभा घेरेंगे, तब भी नहीं मानेंगे तो संसद घेरेंगे, सरकार का पुतला फूंक देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये केवल उत्तर प्रदेश या दिल्ली की बात नहीं है, ये आंदोलन पूरे भारत में है और ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी पूरी मांगे नहीं होंगी। हमारी मांग जिस दिन सरकार मान लेगी उस दिन ये सब चीज बंद हो जाएगी। वकील ना कभी डरा है, ना कभी झुका है और ना कभी पीछे हटेगा। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बीते 29 तारीखों से वकीलों का बड़ा एहतजाज जो है वो लगातार जारी है और उसी बीच में कई तस्वीरें ऐसी दिखाने की कोशिश की गई, खासतौर पर पुलिस प्रशासन द्वारा कि सारा का सारा कसूरवार जो है वो वकीलों का है। वकीलों ने ही सड़कों पर उतर करके पुलिस के ऊपर हमला किया, फसाद पैदा किया और उसके बाद जो है सिचुएशन खराब हो गई। जब वकीलों के ऊपर ही ये आरोप लगाए जा रहे हैं तो हमारे साथ गाजियाबाद बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या था, किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो बातों को मैनिपुलेट कर रहा है उसे किस तरीके से देख रहे हैं। जो आरोप लगाए गए, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि पूरे फसाद की जड़ क्या है जो कि पूरा का पूरा ठीकरा वकीलों के ऊपर फोड़ा गया। हापुड़ में हमारी एक बहन प्रियंका त्यागी, वो अपने फादर के साथ आ रही थी। पुलिस वालों ने एक पुलिस वाला सिपाही था वहाँ पे, उसने उनकी गाड़ी को रोका और बदतमीजी की। उसके उल्टे हमारी ही वकील प्रियंका त्यागी और उसके फादर के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज करा दी। उसके बाद जब हम शांतिपूर्ण रूप से धरना दे रहे थे, वहाँ निहत्थे वकील थे, पुलिस ने वहाँ लाठीचार्ज किया। जो हमारी बहनें थीं उनकी भी पिटाई की। करीब 25-30 वकीलों के वहाँ सिर फोड़े गए। शांतिपूर्ण धरने की स्थिति में भी बहुत ज़्यादा बदतमीजी पुलिस द्वारा की गई। पुलिस द्वारा बदतमीजी की गई, कुछ वीडियो भी आए गए जो महिला वकीलों के ऊपर सीधा हमले करते हुए कुछ पुरुष पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। महिला पुलिस का उधर प्रयोग नहीं किया गया था। जिस तरीके का सुलूक था वो देश के सामने है कि क्या हुआ, क्या कार्रवाई आप लोगों की आगे जारी रहने वाली है इसको लेकर के। देखिए, हम इस समय जो बागडोर है इस सारे प्रदर्शन की, हमारी बार काउंसिल ऑफ यूपी देख रही है। आदरणीय चेयरमैन साहब शिव किशोर गौड़ जी पूरे मामले पर निगाह रखे हुए हैं। पूरा प्रदेश इस समय ठप है। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज तक वहाँ एक सिपाही का भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। बड़े शर्म की बात है। जिन लोगों ने वकीलों को पीटा है, बदतमीजी की है, वो आज भी वहीं जमे हुए हैं। हमारी मांग DM और SP का वहाँ से ट्रांसफ़र हो, पुलिस वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, जो वकील घायल हुए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। ये तो मांगे आप लोगों की लगातार जारी हैं। एडवोकेट इमरान भी मेरे साथ मौजूद है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके का आरोप वकीलों के ऊपर ही लगाया गया, ये बताने की कोशिश की गई खासतौर पर पुलिस प्रशासन द्वारा। कई ऐसे अधिकारी भी सामने आए जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सारे फसाद की जड़ जो है वो वकील हैं। जब वकील ही सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो कैसे आम नागरिक अपने आप को महफूज महसूस कर नहीं, एक बात तो सबसे पहले ये है कि जो वकील वहाँ बैठे थे, जो निहत्थे वकील थे, क्या वो लड़ने के लिए गए थे वहाँ? पुलिस प्रशासन असलों के साथ में, डंडों के साथ में जो मारपिटाई की गई है, इतनी भयंकर मारपिटाई की गई है, उसकी वीडियोज़ हैं। तो वकीलों को जो गलत ठहराने की कोशिश की जा रही है, ये केवल अपनी जो गलतियां हैं उन्हें छिपाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। वरना लेडीज एडवोकेट थी, लड़के थे, बच्चे थे, कौन छोड़ा उन्होंने? जूनियर एडवोकेट बेचारे खड़े, बुजुर्ग हैं, उनको पीटा है, कोई छोड़ा नहीं है इन लोगों ने।
तो ये गलत है बिल्कुल। क्योंकि आज भी जब हम गाजियाबाद कोर्ट की तरफ आए हैं तो पूरी तरफ से घेराबंदी वकीलों की कर दी गई है, जगह जगह पुलिस तैनात कर दी गई है। ये किस तरीके का रवैया पुलिस प्रशासन का देखते हैं फिर आप? पुलिस प्रशासन तो गलत है ही, आप लोगों के सामने है, क्योंकि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। ये केवल उत्तर प्रदेश या दिल्ली की बात नहीं है, ये आंदोलन पूरे भारत में है और ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी पूरी मांगे नहीं होंगी। हमारी मांग जिस दिन सरकार मान लेगी उस दिन ये सब चीज बंद हो जाएगी। सरकार के पास तो सुनने के लिए समय ही नहीं है, तो कितने दिन तक ये लंबा प्रोटेस्ट चलेगा फिर आप लोगों का? विधानसभा घेरेंगे, तब भी नहीं मानेंगे तो संसद घेरेंगे, सरकार का पुतला फूंक देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वकील ना कभी डरा है, ना कभी झुका है और ना कभी पीछे हटेगा। क्योंकि वकीलों को तो डराने की कोशिश की गई, दोनों आप लोग हैं, ये बताया दावे किए जाते हैं खुद सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश की पुलिस ये दावे करती है कि देखिए हमने उत्तर प्रदेश से क्राइम खत्म कर रखा है। कई जगह तस्वीरें ऐसी आती हैं खुद पुलिस वाले ही अपराधी होते हैं, तो कैसे आम नागरिक अपने आप को महफूज करेगा फिर? देखिए, अभी आपने एक क्वेश्चन किया था हमारे भाई इमरान एडवोकेट से कि कितने लंबे समय चलेगा। हम अधिवक्ता हैं, अभी कोरोना काल 2 साल चला, किसी भी अधिवक्ता को सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई। हमने 2 साल लड़ाई लड़ी है कोरोना से, और अब तो ये मान सम्मान की लड़ाई है कि कितना ही लंबा चल जाए, जब तक ये अधिकारी यहाँ से नहीं हटेंगे, इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये चलेगा। अगली बात पुलिस की। पुलिस इस समय निरंकुश है, उसे केवल जवाब अधिवक्ता समाज ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। आप देखते होंगे कि आज की डेट में पुलिस निर्दोष लोगों को भी जेल भेज रही है, कहीं कोई किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। अगर अधिवक्ता भी सही बात को सही नहीं कहेगा तो समाज का कौन सा ऐसा अंग है जो सही को सही और गलत को गलत कहेगा? तो अन्याय के खिलाफ तो शुरू से अधिवक्ता लड़ा है, आज भी लड़ रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। क्योंकि ये साफ तौर पर अन्याय के खिलाफ तो अधिवक्ता लड़ते रहे हैं। तस्वीर ये भी सामने आती है कि इन सब के बीच में जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, चाहे सरकार के नुमाइंदे हों, पुलिस प्रशासन हो, वो संविधान कैसे बचेगा फिर जब अधिवक्ता ही सेफ नहीं रहेगा? देखिए, संविधान बनाया भी वकीलों ने है और बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हम प्यार से भी बचाना जानते हैं और जूता मार के भी बचाना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस ही सब कुछ है। ऊपर कोर्ट बैठी है, हाई कोर्ट बैठी है, सुप्रीम कोर्ट बैठी है। हम लड़ाई कहीं तक भी लड़ें, हम लड़ेंगे और ऊपर वाले ने चाहे तो जल्दी ही इस चीज़ का सही निर्णय होगा। क्योंकि ऐसे प्रोटेस्ट जब भी होते हैं, ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि कुछ नुमाइंदे जो हैं वो डेलीगेशन बनाते हैं, डेलीगेशन बना करके फिर सरकारों से मिलने का काम करते हैं। क्या आप लोगों ने ऐसी कोई कोशिश की है, कोई ऐसी पहल हुई है अभी तक? देखिए, इस सारे मामले को बार काउंसिल ऑफ यूपी देख रही है इस समय, और उत्तर प्रदेश के साथ में अन्य स्टेट में भी हमें समर्थन मिला है, चाहे वो बेंगलुरु हो, चाहे उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, सभी बारें हमारी साथ खड़ी हैं। अभी स्थिति जो है, अब 17 तारीख में सारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सेक्रेटरी इलाहाबाद बुलाए गए हैं, वहाँ मीटिंग है, उसमें जो तय होगा उसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। वकीलों की एक टीम हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक टीम बनाई जाएगी, आगे जो फैसला होगा, चाहे विधानसभा घेरने का हो, चाहे संसद घेरने का हो, संविधान को हर कीमत पर बचाने के लिए हर लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ी जाएगी।